हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। सब तरफ से ट्रैफिक हो चुका है और स्नोफॉल बहुत ज़ोरों का शुरू हो गया है। हेवी स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ से अब निकलना मुश्किल हो रहा है और बहुत ही खतरनाक मंजर बनते जा रहा है। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अब ट्रैफिक जैम हो गया और हम यहाँ फंस गए हैं। गिरते पड़ते हैं। कपड़े पूरे गीले हो गए हैं, सॉक्स में पानी आ गया है, जूते गीले हो गए हैं, हाथ ठंड हो रहा है, बर्फ गिरती जा रही है। बहुत ही खराब माहौल बन गया है, बहुत सिचुएशन खराब है। यहाँ से निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हाथ में चोट लग गई है मेरे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल खुश रहे खुशियाँ बांटे। तो आज मनाली में हमारा सेकंड डे है और हम आज चल रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें सुबह 7 बजे निकलना है, लेकिन हम टाइम से नहीं निकले, लेट निकले। तो रास्ते में ड्राइवर ने बताया कि ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि सभी लोग सोलांग वैली जा रहे हैं, आज स्नोफॉल होने का टाइम है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि स्नोफॉल के टाइम या स्नोफॉल जब हो जाए उसके बाद ही जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। जिस दिन स्नोफॉल होने वाला उस दिन अवॉइड करें। अगर आपको पता है स्नोफॉल होने वाला है तो अवॉइड करें या बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके जाए। तो जैसा कि अभी हम जाएंगे और रास्ते में हमारा ड्राइवर किसी के साथ उसका बॉन्ड रहता है कि वहाँ से हम लोग स्नो वाले कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि अभी वैली यहाँ से बहुत दूर है और हम उसके पहले कपड़े नहीं लेना चाहते थे। और आज स्नोफॉल अभी तक ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो बिना कपड़ों के बिना शूज़ के हम जैसे घर रूम से निकले थे वैसे ही हम निकल जाते हैं। जबकि आप ऐसा ना करें। आप अगर वहाँ पहुँच जाते हैं या आपका ड्राइवर कहीं भी बोलता है तो मैं बोलूँगी कि आप वहाँ से अपने कपड़े और शूज़ तो पक्का ले लें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की वजह से मैंने बहुत सफ़र किया और हमारी फैमिली ने भी सफ़र किया। क्योंकि जब हम गए तो स्नोफॉल था ही नहीं, और जब हम वहाँ पहुँचे और जब हम ऊपर चले गए तब स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, तब हम कपड़े ले भी नहीं सकते थे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई वो मैं आपके साथ यहाँ पे पूरा शेयर करूँगी। तो हमने एक दिन में ही मनाली जो है मतलब बहुत अच्छा भी देखा और बहुत बुरा भी देखा। हमारा दोनों एक्सपीरियंस एक दिन में ही हो गया है, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम सोलांग वैली की तरफ चल रहे हैं और ये रास्ते जो अभी इतनी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और ये माउंटेन वगैरह इतना खूबसूरत व्यू लग रहा है, आपको भी मज़ा आ जा रहा होगा देख करके। बट मुझे याद आ रहा है कि यहाँ तक तो मैं पैदल चल के आई हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ तक हम लोग सब वॉक करके वापस आए थे। तो पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अभी और देखते हैं सोलांग वैली पहुँचने। हमारे होटल से जो है सोलांग वैली मुझे लगता है 1.5 आवर या 2 आवर लगा था, अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा, बट इतना टाइम तो लगा ही था। फिर हम जा रहे थे और हम बहुत एक्साइटेड थे, बट हम ये सोच रहे थे कि स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो क्या ही मज़ा आएगा, क्या ही मज़ा आएगा। हमारे ड्राइवर ने हमें पहले ही बता दिया था कि स्नोफॉल होने वाली है आज, थोड़ी थोड़ी जब स्नोफॉल होगी तो आप थोड़ी देर में ही वापस आ जाना। उसने हमें ये इतना बताया था, बट क्यों हमें पूरा क्लियर नहीं बताया था मुझे नहीं पता। क्योंकि ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो गाड़ियाँ स्लिप करेंगी ये, और जो पहली बार जाता है उस जिसने कभी ये सब देखा ही नहीं उसके लिए तो एकदम अलग एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ें। और मतलब अपने दोस्तों से भी कभी सुना हो ऐसा, वैसा भी मैंने सुना नहीं था। तो ये अभी हम आ गए हैं सोलांग वैली में और देखिए यहाँ पे कहीं पे भी बर्फ़ नहीं है। बस दो दिन पहले जो बर्फ़ हुई थी तो थोड़ा सा सामने जो लोग राइड्स एंजॉय कर रहे हैं उधर ही थोड़ा बहुत स्नोफॉल है। और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठंड हद से ज़्यादा ठंड है। सोलांग वैली मतलब और बर्फ के नाम पे इतना ही बर्फ है इधर। ऊपर है यहाँ पे, और इसी ठंड में हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे क्योंकि हम बिना ब्रेकफास्ट के। तो हम लोगों ने ये जो कपड़े ये लोग पहने थे ये हमने नहीं लिए क्योंकि अभी बर्फ़ है ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे, ये यहीं पे लोग जो भी अपना राइड करना है, स्पोर्ट्स करना है, यहाँ पे कर रहे थे और कुछ बर्फ़ है ही नहीं। देखिए मिट्टी मिट्टी आपको दिखेगी हर जगह। तो हमने कपड़े नहीं लिए कि जब कुछ है नहीं तो फिर क्यों हमें कपड़े लेना है। और फिर हम ऊपर की तरफ चलते हैं कि चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सब आपको मनाली की खूबसूरती बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी और मैं चाहूँगी कि ये किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो जिस दिन स्नोफॉल होने वाला हो उस दिन आप कोशिश करिए कि आप ना जाएं, उसके पहले चले जाएं या उसके बाद में जाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। क्योंकि सोलांग वैली से हमारा होटल 13 किलोमीटर था और 13 किलोमीटर ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ बंद हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाती हैं, गाड़ियाँ स्लिप करने लगती हैं, एक्सीडेंट होने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। और प्लीज़ कपड़े जो हैं यहाँ पे जो स्नो वाले कपड़े होते हैं वो आप ले लें, जूते ले लें, अगर स्नो हो रही है तो ले लें, उसके पहले ले लें। जब भी मनाली जाए तो आप अपने साथ एक स्टील का बॉटल ले लें गर्म पानी के लिए, क्योंकि वहाँ पानी का जो बॉटल आता है वो हर वक्त चिल्ड रहता है। तो आप
ऐसा ले बॉटल कि आप गर्म जब भी होटल में भी करवाते तो आपके स्टील वाले बॉटल में गर्म पानी थोड़ी देर के लिए भी रहे। और एक छाता ले लें अगर इस जगह पे जाते हैं तो, क्योंकि मैं यहाँ के जो नॉर्मल यहाँ के जो लोकल लोग थे ना उनके पास एक छाता तो ज़रूरी दिख रहा था मुझे। और ये हम आ गए हैं सोलांग वैली और ये रहा रोप वे और स्की सेंटर। और देखिए ऊपर में पहाड़ों पे अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत ही थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। तो हमने बताया गया था कि अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे स्नोफॉल, अगर इस गति से होगी तो मतलब टाइम लगेगा ये पूरा भरने में, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है स्नोफॉल बहुत ज़ोरों का होने लगा। ये नीचे का एरिया है, यहाँ से हम लोग जब रोप पे से ऊपर जाते हैं ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और यहाँ विवान ने यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ की जो उसे करनी थी। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, स्नोफॉल हो रहा है, धीरे धीरे जो है स्नोफॉल के पार्टिकल्स जो है वो बड़े होते जा रहे हैं। और यहाँ देखिए कितना सारा स्नो है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट था, वो रोप पे और स्किन का जो शेल्टर जैसा बना था उसके अंदर ही ये एक यहाँ पे छोटा सा कॉफ़ी टी जैसा अरेंजमेंट है, आप वहाँ जाकर के कॉफ़ी टी ले सकते हैं। और ये हम लोग बाहर, मौसम काफ़ी ठंडा है लेकिन स्नो में इतनी ठंड नहीं, जब स्नोफॉल हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम शायद इसको इतना एंजॉय कर रहे हैं कि ठंड उतना फील नहीं हो रहा है। और ये देखिए स्नोफॉल दिख रहा होगा आपको। और ये मिट्टी आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत स्नो और उधर मिट्टी है। अभी ये स्नो जब पूरी गिर जाएगी तो ये पूरा रास्ता जो है पूरा स्नो हो जाएगा। हम जब आए थे थोड़ा सा ऊपर, जहाँ हम उतरे थे, जहाँ मैगी खा रहे थे, वहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चल के आएंगे तो ये सोलांग वैली पे प्रॉपर आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो है जब हम वापस जाने लगे तो हमें रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे रास्तों पे स्नो बैठ गया था। जब हम आए थे तो सब मिट्टी था, तो पता नहीं चल रहा था, सब हमें लग रहा था कि हम रास्ता पहचान लें के, लेकिन हम जब वापस अपनी कैब के लिए नीचे आने लगे ना तो हमें रास्ता ही नहीं समझ रहा था, हर तरफ स्नो था, दुकानें नहीं समझ आ रही थी। और यहाँ पे हमने यहाँ के ड्रेस में जो है थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाया था, काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम इस मोमेंट को। मैंने यहाँ पे थोड़ा रील शूट किया था, डांस वगैरह भी किया था। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको और भी मनाली के बारे में बता सकूं, जो आप लोगों को नहीं पता चलता है, जो रियलिटी है, क्या होता है कैसे होता है नहीं पता होता है, तो प्लीज़ उसके लिए डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। और यहाँ पे अब हम लोग चल रहे हैं रोप वे में। तो ये जो हमने कपड़े पहन के जो फोटो शूट कराया था उसका 100 रुपीज़ ईच कपड़े का था। और फिर ये जो हम रोप वे जा रहे हैं इसका 500 रुपीज़ पर पर्सन है। तो चलिए हम बैठ गए हैं रोप वे में। करना भाया है, एंजॉय करो भाया। पीसो ला गया है, पीसो बहुत पीसो ला गया है। मैं बहुत ज़ोर से गिरी हुई है, स्टेप से स्लिप करके बहुत ज़ोर से गिरी हूँ, बहुत ज़ोर से चोट लगी है मुझे। अभी हम 3200 मीटर ऊपर है। तो मम्मी बहुत जोर से सोलांग गिरी और फिर मम्मी का पूरा हाथ पैर टूट
उल्टा नहीं, चोट जोर से लगी है, लिपस्टिक भी मेरा कम हो गया है। नहीं चलना है मुझे, मेरे हैंड पे चल, यहाँ चोट लगी। ठीक हो जाएगा। और अब हम यहाँ से रोप वे से नीचे की तरफ जाते हुए, और अभी मैं बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, चोट ज़्यादा लगी थी, तो मतलब यहाँ से जो है अब समय शुरू होता है मेरे गिरने पड़ने का, और यहाँ से मेरा खतरनाक वाला जर्नी स्टार्ट होता है, जो मैंने इसमें काफ़ी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। पहले माहौल जब बहुत ख़राब हो गए थे तब लग नहीं रहा था कि अब इसमें रिकॉर्ड करने का कुछ है, क्योंकि वहाँ का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जो कि लोग देख के डर जाएंगे, वैसा सिचुएशन था। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। और इस एक्टिविटी का उसने मांगा था 300 अराउंड, हमने तो विमान अभी यहाँ पे सोलांग वैली में स्की कर रहा है और वो कर पा रहा है। मुझे लगा था नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कर पा रहा है। यहाँ पे उतना स्नोफॉल नहीं हो रहा, बहुत लाइट है, और ये नीचे का एरिया है सोलांग वैली का जहाँ पे ये सब होता है। और यहाँ से जब आप रोप वे लेके ऊपर जाएंगे ना, ये आप पीछे देख रहे हैं, ऐसे रोप वे लेके आप जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना स्नोफॉल बहुत ज़्यादा था और बर्फ भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ उतना कुछ नहीं है, आप देखिए। और अब यहाँ पे ज़ोरों की स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, और हमारे ड्राइवर का बार बार फ़ोन आ रहा है कि जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। तो ये एक्टिविटी विवान करता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा इस माहौल में इतना खो जाते हैं कि हम लोग इंजॉय करते हैं, और ये हम देखते हैं कि हम गीले भी हो रहे हैं, थोड़ी बहुत स्नो आ रही है। और ये देखिए कितनी ज़ोरों की स्नोफॉल हो रही है, और थोड़ी देर में ये पूरा जो रास्ता है या पूरी जगह है वो पूरे वाइट हो जाने वाली है। और ये स्नोफॉल बहुत ज़ोरों की हो रही है, देखिए पूरी तरफ सफ़ेद सफ़ेद चादरें आपको दिखेगा, और उसमें दूर एक इंसान बिना शर्ट के घूमता हुआ इस बर्फ़बारी में, जो कि बहुत ही आश्चर्य था मेरे लिए कि मतलब कैसे कोई इतनी ठंड में जो है बिना शर्ट के घूम रहा है। दूर वो इंसान देखिए बिना शर्ट के स्नोफॉल में, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था ये। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और हम ढूंढ रहे हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पार्क है। और अब यहाँ से ट्रैफिक लगा हुआ है, पूरा ट्रैफिक लग चुका है। हम यहाँ से 1 किलोमीटर शायद चल के जाते हैं, तब तक ट्रैफिक रहता है, लेकिन हमें नहीं समझ आता है, हम अपनी गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ से मेरा गिरना स्टार्ट होता है। मैं गिरते 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 जाती हूँ पूरे रास्ते, और ये गाड़ियों पे भी स्नो जमना शुरू हो गया है। मतलब बहुत ही ख़राब माहौल बन चुका है, बहुत ही ख़राब हालात है अभी यहाँ पे। अभी कुछ लोग तो फ़ोटोशूट वगैरह में लगे हैं। स्नो का बहुत मज़ा है, ठीक है, लेकिन इस स्नो में हम लोग इतनी बार गिरते पड़ते आए हैं, इतनी बारिश, इतना स्नो हो रहा है कि पैर स्लिप कर रहा है, और बहुत मुश्किल है। और ट्रैफिक अब इतना जाम हो गया है यहाँ पे ना, और स्नो एकदम भर भर के स्नो गिर रहा है, तो यहाँ से निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लग रहा है। और हाथ में चोट लग गई है मेरे। तो होता है कि अब ड्राइवर कहता है, अंदर आके बैठ जाता है कि अब हमारा निकलना मुश्किल है, पैदल हमें जाके नीचे जाके गाड़ी मिलेगी 4x4। तो हम चलना शुरू करते हैं 4 बजे, और चलते 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 हम 7-8 किलोमीटर, 7-8 किलो नहीं 6 किलोमीटर हम चले जाते हैं गिरते पड़ते रास्ते पे, और कोई सवारी आपको लिफ्ट नहीं देती है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। और फिर हम बाद में जब 6 किलोमीटर बचा रहता है तो एक गाड़ी मुश्किल से मिलती है, वो हमें होटल के पास तक लाती है, फिर वहाँ से हम घर ये रूम पहुँचते हैं। और अब हम आके रूम खाना खाते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का और उस इंसान का, वो गाड़ी वाले का, जो हमें टाइम से मिल गया, क्योंकि हम 4 बजे का चलते चलते शाम को 7:30 बजे रूम पे पहुँचे थे। वो भी गाड़ी में बैठने के बाद भी हम 1 घंटे ट्रैफिक में थे, गाड़ी उसके बाद हमें लाके मॉल रोड पे छोड़ी। तो आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।